नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। खाद की अनुपलब्धता के कारण खाद केंद्र से ना लेकर बाजार से खरीदनी पड़ रही है। बिचौलियों के द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में किसी भी पीसीएफ केंद्र पर डीएपी व एनपीके पर खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रबी की फसल की बुवाई में किसानों को अधिक दामों पर बाहर मार्केट में खाद लेकर बुवाई करनी पड़ रही है। जितने भी क्रय केंद्र हैं जहां पर किसान अपने धान को लेकर आता है, जहां उसके धान में हजारों कमियां निकालकर उसे आगे भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि हम तुम्हारा धान नहीं लेंगे, तुम धान लेकर आगे चले जाओ, जिससे किसानों को धान बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। कई दिनों से किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में आए किसानों का कहना है कि अगर जल्दी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लोग कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए। इतने दिन से जो कलेक्ट्रेट इकट्ठा होने का एक मेन रीजन ये रहा कि इतने दिन से जो खाद की उपलब्धता के कारण हमारे किसान भाइयों को खाद जो है बाजार से लेनी पड़ रही है बिचौलियों के द्वारा, और कहीं पे भी खाद की कोई उपलब्धता नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि जितने भी क्रय केंद्र हैं धान के, वहाँ पे मेरा किसान भाई धान लेके जाता है तो उससे कहते हैं आगे चले जाओ और वहाँ पे दे दो, हम तुम्हारा धान नहीं लेंगे। धान में 50 तरीके के नुक्स निकाल के धान नहीं लेते हैं और आदमी किसानों का एक तरीके से शोषण कर रहे हैं पूरी तरीके से। बीते दिनों खाद्य एवं रसद आयुक्त आए थे लखीमपुर खीरी में जी। उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि धान खरीद जो है भारी तादाद में लखीमपुर खीरी जिले में की जाए, जिसको लेकर निर्देशित भी किया गया था। क्या कहेंगे इसको लेकर? निर्देशित किया होगा, लेकिन आज भी वैसे ही चीज चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धान लापरवाही है ये यहाँ पे जितने अधिकारी बैठे हैं उनकी लापरवाही है। पत्रकार महोदय, जैसे हमारे अध्यक्ष गौरव जी ने बताया कि किसान कितना परेशान है, ना उसको खाद मिल पा रही है, धान बेचने जा रहा तो कह रहे हैं गीला है, सूखा है, फलानी जगह बेचो, ढमाकी जगह, कितना परेशान है। अब किसान तो आप लोग तो जानते हैं कि हमारे ज़िले के हैं, हमारा ये प्रकरण तो है ही है। दूसरा प्रकरण हमारा आवास विकास वाला 2010 से चल रहा है। हम लोग तो इस चीज़ से पत्रकार महोदय परेशान हैं कि 2012 में बसपा ने इसका अधिग्रहण किया था, नोटिस दी थी। हम चिल्लाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे तो सपा वाले आ जाते थे, कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। जब सरकार सपा की बनी तो वो गायब हो गए, बीजेपी वाले आ गए, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब बीजेपी की सरकार बनी अब बीजेपी वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता। अब तो पत्रकार महोदय किसानों पे इतना बड़ा संकट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कहते हैं कि योगी जी की जो नीति है किसानों के लिए बहुत अच्छी है, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। योगी जी इस चीज़ को समझें कि हम लोगों ने वोट दिया है इन सभी सरकारों को, सपा बसपा को किनारे करके आपको वोट दिया है, आपको जिताया है, तो आप इस 14 वर्ष के वनवास को काटें, हमारी ज़मीन को छोड़ दें, हमारी ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त कर दें। हाथ जोड़ के निवेदन है पत्रकार महोदय, किसान बहुत परेशान है, इस चीज़ को योगी जी तक पहुँचाएँ आप लोग। जय जवान, जय किसान।